आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करते हैं क्लास 12th के टॉपिक कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र। सबसे पहला आपका चैप्टर पड़ता है फिजिक्स फर्स्ट में, जो इलेक्ट्रिसिटी से हमारा डिपेंडेड है, इलेक्ट्रिसिटी से हमारा रिलेटिव है। उसमें सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है आवेश, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं चार्ज। ये चार्ज वर्ड हमारा डेली लाइफ से जुड़ा हुआ वर्ड है। जैसे हम मोबाइल फ़ोन को चार्ज करते हैं उसके लिए भी इसी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और इसको हिंदी में हम बोलते हैं आवेश। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि आवेश होता क्या है, तो सिंपल लैंग्वेज बोल सकते हैं आवेश एक प्रकार की एनर्जी है, और आवेश एक ऐसी ऊर्जा होती है जिसको हम छूने या रगड़ने से उत्पन्न कर सकते हैं। साधारणतः अमूमन हम अपने जीवन काल में देखते हैं, जैसे कंबल में अगर हाथ लग जाता है तो अचानक से चिंगारी सी निकलती है। ये भी ही आवेश का ही एक प्रमाण है, आवेश का ही एक रूप है। दूसरा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने सुने होंगे, जैसे हाथों को भी हम रब करते हैं तो इससे पता चलता है कि हमारी बॉडी में हीट जनरेट होती है। ये भी आवेश को ही डिनोट करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आवेश की डेफिनेशन क्या होगी, तो नॉर्मली हम लिख सकते हैं आवेश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जो छूने या रगड़ने से उत्पन्न होती है। यानी दो धात्विक वस्तुएं या दो आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाने पर जो गुण उत्पन्न होता है उसको ही हम आवेश कहते हैं, जो कि वैद्युत गुण से जुड़ा हुआ गुण है। इसमें एक वैद्युत गुण पाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा भी अगर हम बात करें आवेश के बारे में, तो जैसे आवेश के बारे में आपने सुना होगा कि साधारणतः हम आवेश को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा हो जाता है धन आवेश और दूसरा हमारा हो जाता है ऋण आवेश। तो सिंपल लैंग्वेज में आवेश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा होती है जिसे हम स्पर्श करके या रब करके जनरेट कर सकते हैं। आवेश हमारा दो प्रकार का होता है। एक हमारा है धन आवेश, जिसको हम इस प्रकार से धन आवेश इंग्लिश में बोलते हैं, इसको हम पॉजिटिव चार्ज। और सेकेंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है ऋण आवेश, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि धनावेश क्या होता है। धनावेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी। धनावेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी, और ऋणावेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। यानी आवेश हमारा दो प्रकार का है, एक धनावेश और दूसरा हमारा हो जाता है ऋण आवेश। जो धनावेश होता है वो सदैव इलेक्ट्रॉनों की कमी को दिखाता है, और जो ऋण आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को दिखाता है। अच्छा, जो धनावेश है नाम से जस्ट क्लियर होता है। नाम अगर लग रहा है हमें धन आवेश, नाम तो है धन लेकिन काम धन वाले नहीं, जस्ट एक दूसरे का उल्टा ऐसा सिस्टम है। देखो, धन और इधर क्या है ऋण, और अपोजिट काम करते हैं। जैसे नाम है धनी राम, काम गरीबों वाले हो रहे हैं। नाम रख लिया तखत सिंह, और गांव में सुना होगा नॉर्मली बोलते हैं कि घर में नहीं पटुलिया। तो सेम है धन आवेश लेकिन है गरीब। नाम ऋण आवेश, लगता है जैसे बैंक से लोन लेके रखा हो, लेकिन है कैसा, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी और इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। क्लियर। धनावेश इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है, ऋणावेश इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। तो हम साधारणतः लिख सकते हैं धनावेश से तात्पर्य इस बात से है जो कि इलेक्ट्रॉनों की कमी को दिखाता है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है वही किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। तो धनावेश की सीधी सी परिभाषा हो जाएगी, यह इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है जो कि किसी दूसरे पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है। ऋणावेश की बेसिक सी परिभाषा हो जाएगी, यह इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है और जो किसी दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है। भाई दान वही तो कर पाएगा जिसके पास होगा। तो बेसिक सी कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं आवेश है क्या, तो फिर से सुन लीजिए। आवेश का मतलब चार्ज से है, जो कि एक प्रकार की एनर्जी है। इसको हम जनरेट कर सकते हैं, रब करके जनरेट कर सकते हैं, स्पर्श करके जनरेट कर सकते हैं। आम तौर पे घर में कंबल में भी हम जब कभी हाथ को स्पर्श करते हैं ऊन से बना हुआ कंबल, तो उसमें भी ये ऊर्जा जनरेट होती है जो अचानक से निकलती हुई चिंगारी के रूप में हमें प्रदर्शित होती है। दूसरा, कभी कभी हम प्लास्टिक का पेन लेके बालों में रगड़ते हैं उसको, और उसके बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को चिपकाते हैं। देखा है कि नहीं देखा है? जब आप कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को चिपकाते हो तो आमतौर पे आपने देखा होगा वो टुकड़े चिपक जाते हैं कागज़ के, और चिपकने के बाद में हम क्या करते हैं, फिर से वही एक्टिविटी रिपीट करते हैं। लेकिन उसमें वैद्युत गुण आता तो है लेकिन ना के बराबर आता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसमें वैद्युत गुण इतना ज़्यादा आता है कि उसको बालों में इस प्रकार से हम रगड़ के सामने खड़े हुए टीचर के सामने पेन कर दें, अब मास्टर खिंचा चला आएगा। ऐसा नहीं हो सकता। इसमें वैद्युत गुण आया तो, लेकिन ना के बराबर आया।
अगर हम चाहें कि बैग को, जो हमारा झोला होता है किताबों से भरा हुआ, उसको भी हम पेन रगड़ने के बाद में आवेश जनरेट हो गया, अब उसको पेन से हम झोले को उठा दें, ऐसा नहीं कर सकते। आवेश का वैद्युत गुण आएगा लेकिन ना के बराबर होगा। सूक्ष्म आवेशित गुण होता है, यानी उसमें वैद्युत गुण आता तो है लेकिन ना के बराबर होता है। क्लियर? यानी आवेश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जिसको स्पर्श करके या रगड़ के उत्पन्न किया जा सकता है। सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। हालांकि हम इसको कैपिटल क्यू से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि आपने 10th क्लास में इसको कैपिटल क्यू से भी प्रदर्शित किया होगा, लेकिन आप 12th क्लास में इसको स्मॉल क्यू से प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि 11th क्लास में क्वांटिटी ऑफ हीट, ऊष्मा की मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए जिस सिंबल का हमने प्रयोग किया था वो है कैपिटल क्यू। इसलिए हम 12th क्लास में आवेश को दर्शाने के लिए जिसका प्रयोग करेंगे वो है स्मॉल क्यू। आवेश को प्रदर्शित करने के लिए स्मॉल क्यू का प्रयोग करते हैं। आवेश का जो मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक होता है, वो क्या होता है बेटा? कूलाम। और इस कूलाम को हम जिससे प्रदर्शित करते हैं वो है सी। फिर से सुन लीजिए, आवेश को प्रदर्शित करने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं वो है क्यू, और आवेश का मात्रक होता है वो होता है कूलाम, और कूलाम को किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। सबसे पहले बात कर लेते हैं आवेश होता क्या है। आवेश एक एनर्जी है जो छूने या रगड़ने से उत्पन्न होती है। आवेश हमारा दो प्रकार का होता है, एक धनावेश, एक ऋणावेश। क्लियर? यानी आवेश की अगर हम परिभाषा की बात करें, यह एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जो छूने या रगड़ने से उत्पन्न होती है, आवेश कहलाता है। दैट्स ऑल, इनफ है। इसके बाद बात करें आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक धनावेश, एक ऋणावेश। धनावेश से तात्पर्य इस बात से है, यह इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है तथा किसी अन्य परमाणु को तथा किसी अन्य पदार्थ को से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, क्योंकि इसके पास कमी है। और ऋणावेश का मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से है, अर्थात ये किसी अन्य परमाणु या पदार्थ को इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है, क्योंकि इसके पास है। ये इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को दिखाता है, जबकि ये इलेक्ट्रॉनों की कमी को दिखाता है। अच्छा, आवेश के अगर गुणों की बात करें, दो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्लस प्लस वाला इसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा, माइनस माइनस वाले में प्रतिकर्षण बल लगेगा, जबकि दो विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात प्लस माइनस को आकर्षित करेगा, माइनस प्लस को आकर्षित करेगा। यानी विपरीत प्रकार के आवेशों के मध्य आकर्षण बल और समान प्रकार के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। आवेश को हम प्रदर्शित करने के लिए जिस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे डिनोट करते हैं, वो है स्मॉल क्यू। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और कूलाम को किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। कितनी बातें क्लियर हो गई? अब अगर हम कॉमन सी बातें करें, जैसे कि एक आवेश के बारे में और हम परिभाषा दे सकते हैं, यहाँ से साधारण सी डेफिनेशन हम यहाँ से डिनोट कर सकते हैं। जैसे Q बराबर एक फॉर्मूला होता है N × E, जहाँ पे Q का मतलब आवेश से है, N का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या से है, और E का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश से है। अगर किसी भी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम आवेश की क्वांटिटी से ज्ञात करना चाहें तो हम ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। यहाँ से भी हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं। आवेश का मान किसके बराबर है? N का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित कुल आवेश, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, इन दोनों के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? आवेश। एक आवेश की परिभाषा यहाँ से भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे कौन सी चीज क्या है, जहाँ में Q का मतलब है आवेश से, N से तात्पर्य है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या मतलब है बेटा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ये दैट्स अ कांस्टेंट वैल्यू। आपने इसकी वैल्यू भी पढ़ी होगी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मतलब Q बराबर Ne। इसकी परिभाषा हम बना सकते हैं, किसी आवेश का मान उस चालक तार में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दैट्स अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वो चार्ज होगा। फिर से आवेश बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? आवेश। क्लियर? इस आवेश की अगर हम मात्रक की बात करें तो बेसिक से इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम। और कूलाम को हम प्रदर्शित किससे करते हैं? कैपिटल C से। क्लियर? कूलाम को प्रदर्शित करने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं वो C है, और आवेश को प्रदर्शित करने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं वो Q है। यहाँ Q से तात्पर्य आवेश से है, N का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या से है, E का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश से है, और मात्रक क्या हो गया इसका? कूलाम। दैट्स ऑल।